हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन जो अभी का फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, मिडल ईस्ट से रिलेटेड, एंड उसी का जो नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजार के ऊपर, हमारे बाजार के ऊपर, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने यहाँ पे आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें, कल रात हम लोगों ने देखा था कि लगभग 250 पॉइंट गिरा, बट एक्चुअल में अगर आप लोग टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो 600 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिली थी। बिकॉज डाउ जोन्स ने शुरुआत में एकदम जोर पकड़ लिया था, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। क्रूड ऑयल भी बीच में ज़बरदस्त गिरा था, मतलब कुछ तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड वॉर नहीं होगी, ऐसी कुछ पॉजिटिव थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल रहा था। बट आपको पता है ये वाले जो सिचुएशंस होते हैं काफ़ी हेवी लेवल की अनसर्टेनिटी रहती है। आज कुछ खबर आ रही है तो थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद कुछ और खबर आएगी, एंड वही सिनेरियो हम लोग को कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला था। ये चार्ट पैटर्न उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को मिल चुका है, और उसी का परिणाम था कि आज के दिन हमारे बाजार की भी जो ओपनिंग रहेगी और जो माहौल रहेगा वो एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा लाल निशान ही देखने को मिल सकता है। एंड 450 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली, एंड निफ्टी 50 की बात करें तो 0.5% की गिरावट, लगभग 100-125 पॉइंट की गिरावट हम लोग को आज के दिन निफ्टी 50 में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हम कह सकते हैं लगातार जो हरा चार्ट पैटर्न हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिलता था, अभी धीमे धीमे करके लाल चार्ट पैटर्न हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज एक रीज़न भी मार्केट में तो चाहिए होता है बेयर वालों को मार्केट तोड़ने के लिए, तो एक बहुत ही सॉलिड रीजन उनको यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिकॉज बड़े प्लेयर क्या ऐसे माहौल में बड़ा माल खरीदने के लिए जाएंगे, तो उसके चांसेस काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं, बट नेगेटिविटी की जो पावर रहती है बाजार में वो कुछ ज़्यादा ही लेवल की रहती है शॉर्ट टर्म में, एंड इसीलिए मार्केट ईजिली हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब आपने भी विटनेस किया होगा कि अगर बाजार को ऊपर जाने के लिए 200 दिन लगते हैं तो शायद से 20 दिन भी काफ़ी रहेंगे उतना ही तेज़ी को तोड़ने के लिए। इनफैक्ट उससे भी कम काफ़ी रहेगा, कुछ 5-10 दिन भी काफ़ी रहेंगे। ये चीज़ें बाजार में हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। और इसके पीछे का रीज़न जैसे कि आपको पता ही है, जो ईरान एंड इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बार बार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फिलहाल एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे इनके अटैक्स तो जारी है, बट हाँ, जो फुल फ्लेजेड जो वॉर कहा जाता है वो अभी तक तो स्थिति उस लेवल तक जाती हुई देखने को नहीं मिल रही। बट हाँ, डायरेक्शन कई उसी लेवल पे धीमे धीमे करके आगे पुशअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एक एक पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसराइल ने यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं 32 कंट्रीज को क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप ईरान के ऊपर क्या कर दो, सैंक्शंस लगा दो। और उस 32 कंट्रीज में हमारा भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, भारत देश का भी नाम देखने को मिल रहा है। क्या भारत इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ईरान के ऊपर? चांसेस तो कम नजर आते हैं। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, इसराइल तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोस्त भी देखा गया तो ठीक है भाई, बट ईरान भी देखा गया बिजनेस वेस के हिसाब से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। और उसी से रिलेटेड एक ईरान ने वार्निंग भी दी है, तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जयशंकर जी, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो टेंशन है वो काफ़ी एस्केलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते जो ऑयल के प्राइजेस है हम लोग को भविष्य में पुशअप भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक चिंता का विषय ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसराइल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो करके। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ईरान ने भी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक वार्निंग यहाँ पे जारी कर दी है। किस चीज़ की वार्निंग? दोस्तों एक जगह है जिसको आप चाहो तो SOH के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। कौन सी? SOH। उसका मैं मैपिंग आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वाली वो जगह है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये ईरान है, ठीक है। तो ईरान के इधर ही हम लोग को जगह देखने को मिल जाती है। और ये जो जगह हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ से जो व्यापार होता है दोस्तों वो बहुत ही हैवी लेवल का व्यापार होता है। एंड अगर देखा गया ये जो रूट हम लोग को देखने को मिल जाता है, इसको ईरान वार्न कर रहा है अभी कि वो क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। मतलब क्या है कि इन शॉर्ट अगर हमारे ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ गए, हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ें अगर हो जाती है, मतलब वो बेसिकली ये कहने की कोशिश करे कि इजराइल का साथ मत दो, अगर हमारे खिलाफ अगर कोई यहाँ पे जाएगा तो ये वाला रूट है वो हम लोग बंद करेंगे। अभी आप बोलोगे भाई SOH बंद करके क्या होगा? अरे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ तो ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे 15% क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यहाँ से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है, तो वो रुक जाएगा 15% ग्लोबल लेवल का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये मतलब एरिया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सेकंड अगर देखा गया तो लगभग 8% का रिफाइंड प्रोडक्ट का भी व्यापार या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इसी रूट से होता है, वो भी रुक सकता है। एंड देन अगर हम लोग बात करें
तो लगभग लगभग ग्लोबल लेवल का 20% LNG की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें लिक्विड से, तो वो भी यहाँ से हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिल रहा है, इसीलिए तो ईरान को भी पता है भाई, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि हम ये एरिया को बंद कर सकते हैं। बंद करना मतलब क्या, आप अगर हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालोगे, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, ये एक इनडायरेक्टली जो बोलते हैं ना बिटवीन द लाइन्स है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करोगे या फिर अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे, सैंक्शंस डालोगे, तो हम ये चीज़ें लॉक कर सकते हैं। एंड अगर ये लॉक यहाँ पे कर दिया दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए होगा पता है, हमारे भारत देश के लिए भी हो सकता है। क्यों? क्रूड ऑयल के चलते। क्रूड ऑयल तो है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो क्रूड आता है उसमें से 75 to 80% क्रूड ऑयल इसी एरिया से आता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोगों के लिए तो कितना बड़ा ये मतलब पैनिक वाला माहौल हो सकता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में अभी बोला कि इजराइल हमें कहेगा कि ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो करके, और भी अलग अलग उनकी कुछ डिमांड्स करके। तो छोटे मोटे डिमांड्स तो हम लोग शायद से फुलफिल कर दे, बट बड़े रेस्ट्रिक्शंस के चांसेस कंपैरेटिवली कम नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी भी एक कमजोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जियोपॉलिटिकली चीज़ें ऐसी ही रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी, तो इसके साथ हमारा देश कैसे मतलब बीच का रास्ता निकलता है करके। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ ईरान में कुछ जो हम लोगों को पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, वो भी हमारे व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो एक काफ़ी मतलब दुविधा में हम लोग यहाँ पे फंसे हुए कि इजराइल ने यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट की है कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दो ईरान के ऊपर, और इजराइल के साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते देखने को मिल जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ सिचुएशन हम लोगों को अभी फेस करनी यहाँ पे पड़ने वाली कि कहाँ पे जाए करके। एग्जैक्टली अगर देखा गया तो हर किसी को मतलब अगर नाराज़ नहीं करने तो एक न्यूट्रल स्टैंड लेना ही एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो वो एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो नज़र आ रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो LNG, ठीक है, तो LNG की तो हालत तो सबसे ज़्यादा बदतर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी जो रूट की यहाँ पे मैंने बात की, तो अब वो अगर बंद हुआ तो चलो क्रूड के लिए दूसरा रूट कोई ना कोई मिल जाएगा, बट वो इतना घूम फिर कर आ जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट चलो पहुँच तो जाएगा समहाउ करके, कुछ तो करके। या फिर अगर रिफाइंड प्रोडक्ट की बात करें, वो भी रूट ऐसा वैसा उधर उधर पकड़ के कॉस्टिंग बढ़ जाएगी भाई, इतना तो पक्का है, बट चलो पहुँच तो जाएगा। बट LNG की बात करें, उसका क्या? क्योंकि LNG के लिए केवल ये एक ही रूट है और कोई दुनिया में रूट बना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो LNG वाले से डील करने वाले जितने भी कंपनियां शेयर्स है, उनके पर भी आप चाहो तो फोकस अपना बनाकर यहाँ पे रख सकते हो। इन शॉर्ट अगर बंद कर दिया मतलब क्या होगा भाई, तो प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज इनके हम लोगों को डिमांड बढ़ती हुई रहती है। एंड अगर सप्लाई अगर कंस्टेंट अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइजेस आसमान छूते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये दिक्कतें रहेगी। तो इसलिए क्रूड ऑयल के ऊपर बार बार हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, अभी 89 का सीधा 91 भी हो सकता है, वापस 87 भी हो सकता है। जिस प्रकार की खबरें आएगी, जिस प्रकार के अपडेट्स आएंगे, उस हिसाब से ये क्रूड ऑयल हम लोग को डांस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कल के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा कि सडनली क्रूड 91 तक चला गया था, फिर सडनली 88 के रेंज के आसपास यहाँ पे आया था। तो ऐसा बहुत सारा सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए तो ये वॉर जैसी स्थिति रहती है। वॉर तो हम डायरेक्टली कह नहीं सकते, बट हाँ उसी दिशा में हम लोग धीमे धीमे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बाजार को चीज़ें बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ऐसे माहौल में लोग बेचना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं खरीदने से ज़्यादा। तो ये एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। और ऊपर से इलेक्शन का भी एक थोड़ा सा हैंगओवर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो वो भी एक तड़का हमारे बाजार में यहाँ पे लग ही जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन तो बस यही निकल कर यहाँ पे आ जाता है कि मिडल ईस्ट के ऊपर अभी भी फोकस यहाँ पे रहेगा। इजराइल ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, तो इसी चीज़ के चलते उसको रिस्ट्रेन करने के लिए ईरान ने भी धमकी दी है। SOH को वो क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं करके। तो इस चीज़ के चलते ईरान के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। हाँ, जिस कंट्री को उस रूट से रिलेटेड कोई ज़्यादा लेना देना अगर नहीं होगा, चांसेस तो कम रहेंगे, तो वो शायद से ईरान के खिलाफ जाए, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, उनके ऊपर सैक्शन लगाए। बट जहाँ पे हमारे देश की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रूट है। एंड प्लस बाकी के पोर्ट्स भी है जो ईरान से रिलेटेड हम डील करते, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। एंड फाइनल इसका कंक्लूजन मतलब क्या ही निकलता है, इन्फ्लेशन का डर, बस और कुछ नहीं भाई। क्रूड अगर भड़का 95, 100 उसके ऊपर चला गया, तो जो सपने हम लोग देख रहे इतने सालों से कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा 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 आएगा, भाई वो तो दूर भी यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को क्या, वो तो कल बोल ही देगा ना, सेंट्रल बैंक भी चाहता है भाई रेट कट हो जाए करके, बट उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर कल क्रूड 100 के पार चला गया और आप ये कहोगे कि रेट कट करके, तो कल भाई हालत उससे भी बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि जो कल फिर रायता फैला जाएगा, फिर वो सेंट्रल बैंक को ही संभालना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सिचुएशंस यहाँ पे रहती है, जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर आ गया, वहाँ पे सिचुएशंस हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी भी
सिचुएशंस खराब नहीं हुई, एक दूसरे को वार्निंग ही दे रहे हैं। बट हाँ, अगर क्रूड एकदम सडनली अगर भड़कने लग गया तो समझ लेना कि भाई कुछ तो हम लोग को बड़े लेवल पे एक्शंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी तक फिलहाल सारी चीज़ें मतलब आप बोलते हैं ना वर्बली ही चल रही है, ये एक अच्छी बात नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के चलते कौन से इक्विटी के ऊपर फोकस रखना है, तो भाई ऑयल वाले ही कंपनीज के ऊपर फोकस रखना है। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल से रिलेटेड पेंट वाली कंपनियां, टायर वाली कंपनियां, रबर वाली कंपनियां, केमिकल कंपनियां, फ्यूल वाली कंपनियां, ओईएम वाली कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ठीक है, उनके ऊपर आप फोकस जरूर यहाँ पे रख सकते हो। एंड खास करके आप एलएनजी मतलब पेट्रोनेट एलएनजी वाली कंपनी को जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये भी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। इनके जो प्रमोटर्स है अगर आप चेक करोगे तो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, देन बीपीसीएल, इन्हीं के पास हम लोग को स्टेक देखने को मिल जाता है। तो पेट्रोनेट एलएनजी भी खास करके फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये कमेंट सेक्शन में ये बात पूछते हैं, सर एग्जैक्टली क्या होगा? अरे कैसे कोई बता सकता है? वॉर जैसी सिचुएशन में कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। टोटल पहले तो मार्केट ही अनसर्टन है, बिना वॉर के भी कोई आगे क्या होगा कुछ नहीं बता सकता है। बट मार्केट ऐसे सिचुएशन में और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मैं अभी बोलते बोलते अगर वहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ा अटैक अगर हो गया, मान लो, स्थिति पूरी बदल सकती है। एंड अगर कल चाहे तो इजराइल अगर बोल दे कि चलो ठीक है करके हम कोई अभी काउंटर अटैक अगर नहीं करेंगे करके, अगर ऐसा भी अगर उन्होंने बोल दिया, बोलेंगे तो ना, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सिचुएशन एक सेकंड में पलट सकती है। तो काफ़ी हाईली अनसर्टेनिटी रहती है भाई। तो ऐसे माहौल में यहाँ पे जो डील करना रहता है वो काफ़ी टफ यहाँ पे रहता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।